नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम बात कर रहे थे राहु की, और पिछले वीडियो में मैंने आपको राहु के विषय में काफ़ी कुछ बतलाया था। और विशेष बात ये बतलाई थी कि जनमानस में राहु को लेकर थोड़ी सी गलत धारणाएं विद्यमान हैं। वे राहु को हमेशा नेगेटिव ही मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। राहु को लेकर लोगों में ज़बरदस्त कौतूहल बना रहता है। आज के समय में तो राहु केतु बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन दोनों का बड़ा प्रभाव है इस युग में। राहु जिस भी भाव में बैठे हों कुंडली में, इन्हें समझना, बल्कि बड़ी गहराई से समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि हमेशा राहु को नकारात्मक समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। राहु जहाँ एक और ग्लैमर से, लग्जरी से जोड़ता है, वहीं दूसरी ओर ये व्यक्ति को स्पिरिचुअल जगत से भी जोड़ता है और उस पर चरम पर पहुँचाने की ताकत रखता है। बस ये देखना है कि राहु किस स्थिति में है, किन ग्रहों के संग साथ में है, राहु किस भाव में है, किस राशि में है, उस राशि के लॉर्ड की स्थिति क्या है, उसका नेचर क्या है। क्योंकि राहु को तो फल युति का देना है, तो जिस भी प्लेनेट का जो नेचर होगा, राहु उस के प्रभाव को बहुत बढ़ा देगा। राहु का राशि लॉर्ड अगर सही जगह बैठा है कुंडली में, शुभता लिए हुए है, तो फिर बेहद अच्छे फल प्राप्त होंगे। ये बात ध्यान रखें कि राहु युति का और उसके बाद राशि लॉर्ड का फल पहले करता है, बाद में ये अपने नक्षत्र लॉर्ड का फल करता है। मित्रों, पाश्चात्य ज्योतिष में राहु को बहुत ही खास माना गया है, बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि यह भोग विलास, वैभव, लग्जरी से जुड़ा हुआ ग्रह है। राहु विदेश का बहुत बड़ा कारक ग्रह है। विदेश जाने में, वहाँ सेटलमेंट में राहु की बहुत बड़ी भूमिका होती है, बहुत बड़ा रोल होता है। दरअसल राहु को पाश्चात्य ज्योतिष में इतना महत्वपूर्ण स्थान इसलिए भी देते हैं क्योंकि राहु के गुणधर्म विदेशी संस्कृति से ज़्यादा मेल खाते हैं। राहु खुलापन है, राहु स्वतंत्रता है, राहु बंधन रहित है, राहु मटेरियल से जुड़ा हुआ ग्रह है। लेकिन जब यह शुभ राशियों में हो, जुपिटर के प्रभाव में या सानिध्य में हो, या जुपिटर से गवर्न होता हो, वायु और जल तत्व की राशियों में हो, तो फिर ऐसी संभावना प्रबल हो जाती है कि व्यक्ति का बौद्धिक स्तर उच्च श्रेणी का हो, व्यक्ति रिसर्चर हो, व्यक्ति अध्यात्म और दर्शन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, बहुत संबंध रखता हो और इन क्षेत्रों में व्यक्ति बहुत आगे बढ़े। राहु गुरु की युति को लोग गुरु चांडाल योग के नाम से जानते हैं, लेकिन इस युति के सदैव नकारात्मक फल नहीं होते, बल्कि गुरु राहु से यदि बली है, अंशों में आगे है, तो फिर राहु बहुत अच्छे फल करेगा। मित्रों, राहु केतु को सर्प से भी जोड़ा जाता है। राहु को सर्प का मुख और केतु को पूंछ माना गया है। व्यक्ति की कुंडली शक्ति से भी, कुंडली शक्ति से भी राहु का बहुत बड़ा संबंध है। कुंडली जागरण में इन दोनों ग्रहों की बड़ी भूमिका है। राहु केतु की को कभी अलग करके नहीं समझना चाहिए। ये लोग ऐसी भूल कर देते हैं। ये एक संयुक्त प्रभाव है, इसे अलग अस्तित्व में ना देखें। इस राहु केतु एनर्जी में जब राहु की ताकत केतु से ज़्यादा हो जाती है, तो फिर व्यक्ति
मटेरियल में ज़्यादा रुचि लेने लगता है, भौतिक जगत में ज़्यादा सक्सेस होता है। और जब केतु की एनर्जी राहु की एनर्जी से अधिक होती है, यानी केतु डोमिनेट करता है, तो फिर व्यक्ति स्पिरिचुअल जगत में ज़्यादा रुचि रखता है, उसका ज़्यादा जुड़ाव होता है अध्यात्म दर्शन में। अब राहु ज़्यादा प्रबल है कि केतु ज़्यादा प्रबल है, ये बात तो कुंडली देखकर ही पता चल सकती है। मित्रों, राहु राजनीति का भी बहुत बड़ा कारक ग्रह है, और खासकर अगर आज की राजनीति की बात करें तो राहु की सर्वाधिक भूमिका है। राहु प्रधान जो लोग नेता हैं, जो भी नेता राहु प्रधान हैं, वे राजनीति में बहुत तेजी से और ज़्यादा चमकते हैं। कम समय में ही ये लोग निचले स्तर से टॉप लेवल पर जा पहुंचते हैं। ये प्रखर बुद्धि व चालाकी वाले होते हैं, और ये बहुत बड़े डिप्लोमेट होते हैं राहु प्रधान व्यक्ति। राहु यात्रा का भी कारक है। जब भी गोचर में राहु 9th हाउस में आता है, 9th हाउस में गोचर करता है, तो ऐसी बड़ी संभावना होती है कि वह व्यक्ति दूरस्थ क्षेत्रों की यात्रा करे, और खासकर धार्मिक स्थलों की, तीर्थों की यात्रा करे। मित्रों, राहु में जबरदस्त फोर्स है, जबरदस्त एनर्जी होती है, असीमित ऊर्जा का भंडार है राहु। अब ये एनर्जी किस दिशा में फ्लो हो रही है, ये महत्वपूर्ण है। आपकी जन्म पत्री में ये एनर्जी यदि सपोर्टिव है, तो फिर ये तय माने कि ये आपको बॉटम से टॉप लेवल तक अवश्य पहुंचाएगी। राहु आपको सब कुछ देने की सामर्थ्य रखता है, सब कुछ यानी सब कुछ, एवरीथिंग विच यू वांट। तो राहु की जो ताकत है, ऐसी ताकत मैंने किसी भी ग्रह में नहीं देखी। बस कुंडली में इसकी स्थिति अनुकूल हो और बड़ी मजबूत स्थिति हो, तब ये आपको सब कुछ देने की ताकत रखता है। मित्रों, इस विषय पर आगे भी बात करता रहूँगा। फिलहाल तो अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।